पहुंची हिंदुओं की आस्था। जब जब सनातनियों को होगी परेशानी, मोदी का ये हिंदूवादी नेता दूर करेगा सबकी पीड़ा। मोदी धामी मिलकर करेंगे देवभूमि का कल्याण। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज से कुछ सालों पहले उत्तराखंड में भाजपा की बम्पर जीत हुई। तमाम विचार विमर्श के बाद जब पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी होगी, तब शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनका ये सैनिक हर मैदान फतेह करेगा। देवभूमि में लोगों की सुविधा की बात हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, राज्य के विकास की बात हो या फिर चरमपंथी कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की बात हो, सीएम धामी अपने हर एक कार्य को इतने बखूबी तरीके से करते हैं कि उसका जवाब ही नहीं। देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हिंदुओं के साथ साथ देश भर के हिंदुओं के लिए अब इस सनातनी ने ऐसा काम किया है कि कट्टरपंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा पहुंचने में मात्र 55 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि सीएम धामी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हेली सेवा के माध्यम से इन दोनों जगहों को जोड़ दिया है। उन्होंने सहस्त्रधारा हेलीपैड में 24.82 करोड़ रुपए की लागत से बने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन कर दिया है। यह हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए उड़ान भरेगा, जबकि दोपहर 12:05 पर अल्मोड़ा से देहरादून एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी जाएगी। इसके लिए प्रति यात्री सिर्फ 4,989 रुपए देने होंगे और यह हेली सेवा 1 या 2 दिन नहीं बल्कि सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। सीएम धामी के नेतृत्व में दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र को हवाई मार्ग से जोड़ दिया गया है। इससे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और विकास भी होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने उत्तराखंड से कैलाश पर्वत सहित अन्य पर्वतों के पवित्र दर्शनों की जो सुविधा है वह भी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन बनाया है और हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य के प्रत्येक कोने में हमारे देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिले। और हम एक और जहाँ प्रदेश में पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो पुराने हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके लिए भी निरंतरता से काम कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजना भी हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है और इससे ग्रामीण पर्यटन को आज बढ़ावा मिले, उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है। और आने वाले जो पर्यटक हैं वो पर्यटक भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उससे परिचित हो सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों को भी हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है और सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है वह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इसके साथ ही सीएम धामी ने 2 पोस्ट किए और लिखा, प्रदेश में 18 हेलीपोर्ट में हवाई सेवा के संचालन का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से 10 हेलीपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो गई है। हेली सेवाएं राज्य में आवागमन को सुगम बनाने के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाइफलाइन का काम करेगी। वहीं दूसरे पोस्ट में वो एक जानकारी देते हुए लिखते हैं, दिल्ली पिथौरागढ़ के लिए हवाई लैंडिंग का ट्रायल सफल रहा है, जल्द ही इस सेवा को शुरू किया जाएगा। अब उत्तराखंड से ही कैलाश पर्वत के दर्शन की सुविधा शुरू की गई है। हमने पर्यटक को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया है। कहते हैं ना, जब नेतृत्व दमदार होता है तो विकास और विकास ही होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में, जो खेल से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में विकास कर रहा है। रोज उत्तराखंड एक नई विकास की गाथा लिख रहा है। खैर, जिस तरीके से देवभूमि में विकास हो रहा है और सीएम धामी राज्य की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।